हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत का संविधान आपको अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता देता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 हमको बताता है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं और किसी भी बात को अपने तरीके से रख सकते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर चला है उसके बाद से लोगों के विचारों के साझा करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब कोई विचारों को उस तरीके से साझा नहीं करता है जिस तरीके से करने चाहिए। उस तरीके से किया जाता है कि कैसे करके उनको पब्लिक का अटेंशन यहाँ पे मिल सके। पिछले कुछ लंबे समय से आपने बहुत सारी बहस देखी होंगी। यूजीसी के जो रेगुलेशंस थे वो आए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको हटाना पड़ा, और उसी बीच में यूपी के एक पीसीएस ऑफिसर हैं अलंकार अग्निहोत्री, वो भी काफ़ी चर्चा में आए। उन्होंने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन देने के पीछे जो कारण है वो कुछ अलग तरीके के कारण बताए। अपनी एथिकल वैल्यूज़ के कॉन्फ्लिक्ट को बताया और एक कारण ये भी बताया कि यूजीसी जिस तरीके से काम कर रही है उससे वो आहत हैं। अब उस मोमेंट के बाद जब वो न्यूज़ में आए तो वो हमेशा न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये है कि अब वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और चेतावनी इस बात की दे रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट है उस एक्ट को हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। तो क्या किसी एक्ट को इस तरीके से हटाया जा सकता है? क्या SC/ST एक्ट क्या है, इसको लेकर विवाद क्या है, इन सबको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खबर की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं हर एक पहलू को। पहलू क्या है? SC/ST एक्ट के विरुद्ध महायुद्ध का ऐलान, सस्पेंड PCS अधिकारी और अलंकार जो अग्निहोत्री है इनकी नई मुहिम। ये जब से चर्चा में आए हैं उसके बाद से ये अब चाहेंगे कि कैसे भी करके न्यूज़ में यहाँ पे बना रह सके। हम इस एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, क्या किसी कानून को हटाया जा सकता है या नहीं, और SC/ST एक्ट को लेकर विवाद क्या है। इन सबको पहले पूरे घटनाक्रम को देख लेते हैं। घटनाक्रम क्या है, चलो समझो भाई। देखो अनाउंसमेंट क्या है। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और सस्पेंड PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य इस अधिनियम को पूरी तरीके से समाप्त करना है। देखो SC/ST जो एक्ट है इसको बनाने का जो पर्पज़ है वो बड़ा सिंपल था कि जो हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी चली आ रही थी, अस्पृश्यता, उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 का जो ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी है या धरातल पर उसको लागू करने के लिए SC/ST एक्ट 1989 में बनाया। ये एट्रोसिटी एक्ट है और इसका पर्पज़ है कि जो वनलेबल सेक्शन है जिसके साथ गलत होता है उनके अत्याचार का निवारण करना। और सदियों से हम लोग देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता रहा है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए इसको बनाया गया था। हालांकि दिक्कतें इसमें भी हैं। इसको बनाने का जो पर्पस था वो पर्पस फुलफिल कम हो पाता है, इसका मिसयूज कम ज़्यादा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कानून को ख़त्म कर दें, क्योंकि कानून को ख़त्म करने का आशय है आप एक तबके को खुली छूट दे रहे हैं कि आप जो अत्याचार कर रहे हैं उस अत्याचार को करते रहिए। तो ये कानून कभी भी अलाउ नहीं करेगा और ये टोटली अगेंस्ट दी सोशल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट आता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरे लोगों को परेशान करते रहें। तो इसका बीच का रास्ता खोजा जा सकता है। समाप्त करने जैसा प्रावधान है ये तो संभव नहीं है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक इस देश में इस तरीके से जातिवाद चलता रहेगा। इस देश में जब तक अराजकता चलती रहेगी तब तक संभव नहीं है। आपको एकरूपता लानी पड़ेगी। एकरूपता लाने के बाद सब समाज में भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, तो फिर इन कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, फिर इनका मिसयूज होगा ही नहीं। तो वो एक तरीका हो सकता है पर पूरे तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। ये एक मेरी राय है। आपकी क्या राय है आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। हाँ, जो मिसयूज होता है उसको रोकने के प्रयास जरूर यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी कदम है। ठीक है भाई, ये इनका इस तरीके से बोलना है। अब जो सस्पेंड PCS अधिकारी हैं और सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के तौर पे काम करते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एकाएक चर्चा में आए। कॉन्टेक्स्ट कानपुर में अपनी मां के साथ उपस्थित होकर उन्होंने ऐलान किया कि भैया अब हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हटाने के लिए। ठीक है, पास UGC जो रूल्स थे इनको लेकर इन्होंने सस्पेंस अपना रिजाइन दिया था और अब चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, SC/ST जो एक्ट है इस SC/ST एक्ट का विरोध करें। मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए विरोध करिए, समाप्त करने के लिए नहीं। जैसे इसका जो मिसयूज होता है उस मिसयूज को लेकर आप आवाज़ उठा सकते हैं। समाप्त करने के आवाज़ उठाना ये सही आवाज़ नहीं है, ये सही नहीं है। इसको लेकर इनको विरोध का और सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इस बात को इनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके अकॉर्डिंग जो SC/ST एक्ट है ये काला कानून है। ये कहते हैं कि जो SC/ST एक्ट है ये काला कानून है, और काला कानून इसलिए है क्योंकि यहाँ जैसे अब समझिए
अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी, किसी ने आपकी शिकायत कर दी और अगर ये फाल्स शिकायत भी कर दी, गलत शिकायत भी कर दी, तब भी आपको अरेस्ट ले लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। और पिछले कुछ सर्वे बताते हैं कि लगभग लगभग आप ऐसे देखेंगे कि 40 से 50% के आसपास जो मामले हैं वो सारे के सारे फाल्स केसेस होते हैं, झूठे केसेस होते हैं। उनमें लोगों को फंसाया जाता है या लोगों से पैसे लेने की यहाँ पे मांग की जाती है। पर एक एंगल ये भी देखना पड़ेगा कि 50% जो केसेस होते हैं वो सही भी होते हैं। तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, सुधार लाया जा सकता है, ये बात हमको समझना चाहिए और इसको सभी तबकों को समझना चाहिए। क्यों अत्याचार करना है? सब अपने जीवन को अपने अपने हिसाब से जिए। हमको अत्याचार यहाँ पे नहीं करना चाहिए और एक ऐसी भावना से काम नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा किसी के साथ गलत हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, फर्जी जो केसेस हैं इनका कहना ये है, उनका दावा है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95% जो केसेस हैं ये झूठी होती हैं। अब देखो, ये इनका दावा है, पर सरकारी रिपोर्ट 95% को तो नहीं मानता है। लगभग हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि 40 to 50% के आसपास जो केसेस हैं वो फर्जी होते हैं। पर ये दावा जो कर रहे हैं ये दावा सही नहीं है। तो अग्निहोत्री जी पता नहीं क्या चाहते हैं, सिर्फ यही जाने। ठीक है, डिमांड है कि भैया संसद का विशेष सत्र लेकर आओ, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लेकर आओ और सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस एक्ट पर चर्चा करनी होगी, उसे खत्म करने का यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। अग्निहोत्री जी बिल्कुल आगे बढ़ गए हैं और देशव्यापी आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं कि भैया हम एक देशव्यापी आंदोलन यहाँ पे आंदोलन कर देंगे। हजारों संगठनों का समर्थन है। अग्निहोत्री का दावा है कि इस लड़ाई में अकेले नहीं है, बल्कि हजारों संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, तो वो किसी भी तरीके से लड़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप समझने की कोशिश करो, SC/ST जो एक्ट है, इस SC/ST एक्ट के बारे में, ये एक्ट क्या है, फिर आपको थोड़ी सी बातें समझ में आएंगी। देखो, SC/ST एक्ट, आप इसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जानते हैं, मतलब 1989 में ये बना है। और इसका जो आधार है, लीगल बेसिस है, वो लीगल बेसिस आप जानते हैं कि आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में चर्चा की गई है कि अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं। अब अस्पृश्यता क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अस्पृश्यता को भारत के संविधान में नहीं परिभाषित किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों में ये बोला गया है कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, इनके खिलाफ किसी के द्वारा ऐसी कोई भी कमेंट किया जाता है, ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो इनकी डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है, उस सब को यहाँ पे अस्पृश्यता माना जाएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का यूज करके परेशान कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के घर को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, ऐसी कोई भी असामाजिक कार्य या गैर मानवीय कार्य अगर आप करा रहे हैं SC/ST से, तो इसको अनटचेबिलिटी माना जाएगा, अस्पृश्यता माना जाएगा। और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है 1989 का जो एक्ट है इसमें। और ये मिनिमम जो सजा है वो 6 माह से लेके, जैसे अगर आपसे कोई बात करे तो इसके लिए जो मिनिमम सजा है, मिनिमम ये 6 माह से लेके लाइफ टाइम प्रिजमेंट की सजा भी आपको हो सकती है, आजीवन कारावास का सजा भी आपको हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने गुनाह कैसे किया है। तो आर्टिकल 17 जो है, ये आर्टिकल 17 SC और ST के सोशल इसी के साथ में पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक राइट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया और अस्पृश्यता के उल्लंघन की बात की गई। लेकिन इस कानून के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि इस कानून का जो पर्पस है, कुछ वीकर सेक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं और गलत तरीके से इसका मिसयूज करते हैं। तो समाप्त करने की बात तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्याचार होता है, अन्याय होता है। लेकिन इस बात का भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ये भी एक तरीके का अत्याचार है, ये भी एक तरीके का अन्याय है। जिनकी कोई गलती नहीं होती, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, शोषित किया जाता है और फिर उनको फर्जी जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ भी जो नेचुरल जस्टिस है, उस नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट ही एक्ट किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे हम लोग बात कर सकते हैं, खत्म करने की बात नहीं कर सकते। ये तो पूरी तरीके से एक भैया से स्टेटमेंट है, हो सकता है कि पब्लिक न्यूज़ में आने को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हो, हाँ, लेकिन सुधार की गुंजाइश है, सुधार के बारे में सोचा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, देखो भाई, आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे बैचेस है। जैसे फरवरी का ये हमारा SIP बैच है, जिसकी शुरुआत हो रही है 6 फरवरी से, आप इसमें एनरोल कीजिए। 2027 को लेकर हमारा टारगेट बैच है प्रतिज्ञा,
इसकी शुरुआत हो रही है 7 फरवरी से। GRS लाइव के थ्रू ही आपको सिर्फ इतनी सी प्राइस में मिल जाएगा। पूरा GS फाउंडेशन आपका यहाँ पे कवर होगा। पूरे GS की तैयारी आपके यहाँ पर हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो निर्माण हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, और इसमें GRS लाइव कोड के थ्रू आपको ये इतने में मिल जाएगा। और यहाँ भी आपका जो पूरा का पूरा GS है, इस GS फाउंडेशन की तैयारी बेहतर तरीके से आपकी हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और यूज़ माय कोड GRS लाइव, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे दिला सकता है। साथ में अगर PDF चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए, और इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।